Today we are going to start a new chapter, international business. तो इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करने से पहले हम जानते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की। आप जानते हैं दो तरह के बिजनेस होते हैं, आपने लास्ट चैप्टर भी पढ़ा है सभी ने। एक पढ़ा है इंटरनल ट्रेड और दूसरा पढ़ा है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल एक्सटर्नल से ही इंटरनेशनल बिजनेस बना है। इंटरनल ट्रेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री और एक्सटर्नल ट्रेड बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। तो एक देश की सीमा के अंदर किया गया व्यापार इंटरनल ट्रेड या नेशनल बिजनेस बोल सकते हैं, और एक देश की सीमा से बाहर भी, मतलब कि अपने देश में तो किया ही, दूसरे देशों में भी बिजनेस को किया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल बिजनेस या इंटरनेशनल बिजनेस। तो वही वाली बात यहाँ पे बताई है, देखिए अपनी बुक्स में। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड, क्या बोला है, बियॉन्ड, कहाँ बियॉन्ड, जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ ए कंट्री। ठीक है, मतलब कि एक कंट्री की लिमिट से बाहर या फिर दो देशों के बीच किया गया व्यापार। ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, टू और मोर कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। तीन बातें यहां पर बताई हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंट्रीपोर्ट। आप फर्स्ट चैप्टर में इन्हें अच्छी तरह पढ़ भी चुके हैं। एक्सपोर्ट, जब आप गुड्स को क्या कर रहे हो, फॉरेन कंट्रीज में सेल कर रहे हो। ठीक है, मतलब कि आप सेल कर रहे हो और कहाँ कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में। इंपोर्ट, आप क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और कहाँ से कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज से। तो वो क्या हो गया, इंपोर्ट। थर्ड थिंग है इंट्रीपोर्ट या री एक्सपोर्ट। इंट्रीपोर्ट क्या है बेटा, इंट्रीपोर्ट है कि आपने फॉर एन एग्जाम्पल चाइना से गुड्स को परचेज करा, चाइना से क्या करा, परचेज करा, और उन पे कुछ फर्दर प्रोडक्शन करके उन्हें पाकिस्तान को सेल कर दिया। दैट इज कॉल्ड री एक्सपोर्ट या इंट्रीपोर्ट। मतलब जो भी गुड्स आपने परचेज किए थे, कहाँ से परचेज किए थे, चाइना से, उन्हें होम कंजप्शन में नहीं लिया, मतलब इंडिया में यूज़ नहीं करा, उन्हें क्या किया, आपने किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में सेल कर दिया। दैट इज कॉल्ड इंट्रीपोर्ट या री एक्सपोर्ट। ओके, समझ में आती है सभी को बात। फिर इसके बाद होती है नेचर ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस या इंटरनेशनल बिजनेस। नेचर क्या है, नेचर है अभी आपने जो बात करी है, एक से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व होगी। क्या होगी, एक से ज़्यादा, मतलब कि दो कंट्रीज, कम से कम कितनी कंट्रीज, दो कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब अलग अलग देशों का इन्वॉल्वमेंट होगा। मिनिमम 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होगी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स पे। ठीक है, पहली बात। फिर दूसरी बात, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में पेमेंट होगी। आप अमेरिका से गुड्स को परचेज कर रहे हो, कहाँ से परचेज कर रहे हो, अमेरिका से। ठीक है, तो आप अमेरिका में क्या पेमेंट करोगे, डॉलर, पेमेंट आपकी जाएगी डॉलर में, फॉरेन करेंसी इंक्लूड होगी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, प्रॉब्लम्स। सबसे पहली बात है लीगल प्रोसीजर्स। लीगल प्रोसीजर्स, जब आप एक ही देश में व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, तब आपको जो भी रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज हैं वो एक ही कंट्री की फॉलो करनी है। बट जब आप दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में व्यापार की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, तो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों को दोनों कंट्रीज के रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही वाली बात करी है, लीगल प्रोसीजर जो हो जाता है वो थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है यदि हम बात करें इंटरनल ट्रेड के कंपैरिजन में। ठीक है, कह रहे हैं जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ते हैं, कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ता है, रुपी है, जैसे इंडिया से आप ट्रेड कर रहे हैं तो रुपी को किसी दूसरी करेंसी में चेंज कराना है। ठीक है, यदि आप बाय एयर सामान को भेजने हैं या मंगवा रहे हैं तो वहाँ पे अपना स्पेस सिक्योर कराना पड़ेगा। शिप से भेज रहे हैं, मंगवा रहे हैं तो शिप पे स्पेस सिक्योर कराना पड़ेगा। तो बहुत सारा प्रोसीजर
बढ़ जाता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस, कैसी रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस कैसी हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी बात ये आती है, कह रहे हैं गवर्नमेंट कुछ आइटम्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाती है कि वो आप फॉरेन करेंसी में भेज ही नहीं सकते, ऐसी रेस्ट्रिक्शन। आप हर तरह का सामान फॉरेन करेंसी में नहीं, फॉरेन कंट्री में नहीं भेज सकते, बेच सकते। आपको एक लिस्ट बताई गई है, आप वही सामान फॉरेन कंट्री में बेच सकते हैं। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका अधिकार फॉरेन कंट्री में बेचने का गवर्नमेंट के पास होता है, कुछ का इंडिविजुअल सेलर्स के पास होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो आप बिल्कुल भी बेच ही नहीं सकते, जाते ही नहीं है, ठीक है ना। तो रेस्ट्रिक्शन फॉलो करनी पड़ती है। रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में सब जब सामान भेजना हो तो रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क कैसा बढ़ जाता है, रास्ते में सामान खराब ना हो जाए। लॉस कैसा, पिलफ्रेज ना हो जाए। पिलफ्रेज क्या होता है, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह सामान भेज रहे हैं तो कुछ उड़ जाता है, उड़ने वाला सामान होता है, ठीक है, कुछ घट जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ से व्हीट बैग्स भेज रहे हैं कहीं दूसरे प्लेस पे, तो जो ट्रांसपोर्ट है उसके ज़रिए जब सामान जा रहा है तो जो बैग्स हैं वो फट जाएं, ठीक है ना, या बारिश आ जाए उसमें भीग जाएं, तो क्या होगा, वो लॉस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सोचिए जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान जाता है तो रिस्क कितना ज़्यादा है, बढ़ गया। यही वाली बात ये कर रहे हैं कि गुड्स इन ट्रांजिट का है। फिर इसके बाद और भी रिस्क हो सकता है, जब आप यहाँ पर सामान बेचते हैं अपने आसपास तब भी क्या होता है, बैड डेब्ट्स होता है, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान बेचते हैं तो बैड डेब्ट्स का और भी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट हो जाती हैं। वैसे तो आप जानते हैं आज की तारीख में यदि हम वर्ल्ड में बात करें तो एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश को सब मानते हैं, बट फिर भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हो जाती हैं। कभी कभी टर्म्स कंडीशन डिफरेंट लैंग्वेजेस में समझ नहीं आती। अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, क्या करना पड़ता है आपको, फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट करना पड़ता है। यदि आपको पेमेंट करनी है, आपने गुड्स परचेज किए हैं, किसी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कराए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिम बैंक से बात करना पड़ेगा। जो बैंक आपको प्रोवाइड कराते हैं फॉरेन करेंसी उनसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे इंटरनेशनल बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया गया है, किस चीज़ का डिफरेंस दिया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल या इंटरनेशनल बिजनेस का। मीनिंग बताया है, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। कंट्रीज, इंटरनल में एक कंट्री होती है, अपने देश में सामान बेचते हैं, और एक्सटर्नल में कम से कम 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। रिस्क, भाई पास में सामान बेचोगे तो कम रिस्क, और दूर सामान बेचोगे तो ज़्यादा रिस्क। करेंसी, जब इंडिया में ही आप बिजनेस कर रहे हैं तो कितनी करेंसी, इंडिया की करेंसी कौन कौन सी हैं, केवल रुपी है। और फॉरेन में यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो जिस भी देश से, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, एक तो वो करेंसी और एक आपकी कंट्री की करेंसी। प्रोसीजर, फॉर्मेलिटीज़ कम है, और एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा है, प्रोसीजर लंबा है। ऐसे ही रूल्स रेगुलेशन, एक ही देश का बिजनेस करेंगे जब इंटरनल ट्रेड करेंगे तो आसान होते हैं, और जब 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हो तो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट, आपको यहाँ से दिल्ली तक सामान भेजना है, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, या फिर यहाँ से चाइना तक सामान भेजना है, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, चाइना तक, सिंपल सी बात है। इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व्स, कह रहे हैं जब इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, समझिए बात, तो ऐसा हो सकता है आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़े। फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेंगे तो आप इंडियन बैंक से फॉरेन करेंसी मांगेंगे। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट मिले तो आप वो फॉरेन करेंसी इंडियन बैंक्स को, जो भी बैंक्स हैं, ठीक है, इसके लिए उन्हें देंगे और अपना रुपी में एक्सचेंज करा लेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस जब भी हो रहा है तो फॉरेन रिजर्व्स कम या ज़्यादा हो रहे हैं, बट इंटरनल बिजनेस जब हो रहा है तो उसमें फॉरेन रिजर्व्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है इंटरनल बिजनेस में, क्योंकि एक ही करेंसी इन्वॉल्व है, रुपी, जब इंडियन की बात करें, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। रीजंस क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस हमें करना क्यों पड़ता है, तो इन पॉइंट्स को पढ़िए, देखिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात बोली है कि भैया कंट्रीज सारे के सारे गुड्स अपने आप नहीं बना सकती है तो वो उतने सस्ते नहीं बनेंगे जितने चाहिए, जितने कंज्यूमर को चाहिए।
तो इसलिए क्या करते हैं, जब सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है, सेकंड पॉइंट, जब सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप तो फॉरेन कंट्रीज़ के पास जाएंगे ही सामान लेने। जैसे हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो भी क्रूड ऑयल है वो कहाँ है, ओपेक कंट्रीज़ के पास है, ओपेक कंट्रीज़ के पास है, तो वहीं से हमें लेना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। फिर क्या कहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल अलग अलग देशों के पास अलग अलग मात्रा में, क्वांटिटी में मिलता है। जैसे ये इंडिया की आज बात करें तो इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है क्योंकि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं। अब आसानी से यहाँ पे प्रोडक्शन किया जा सकता है सस्ती दामों पर, ठीक है। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो भी चीज़ अच्छी मिलेगी कंपनीज़ को, प्रोड्यूसर्स को, वो वहीं पर प्रोडक्शन करेंगे। कह रहे हैं कोई भी एक सिंगल कंट्री नहीं है जो बेटर पोजीशन में हो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पर निकालने के लिए। उसे किसी न किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है, किसी के पास लेबर नहीं है, और जब सबके पास थोड़ा थोड़ा है तो उन सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है ताकि सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट और अच्छी सी क्वालिटी का सभी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड हो जाए। तो इसलिए कहते हैं, क्या हर कंट्री ये चाहती है कि एडवांटेजियस, मतलब कि जो भी इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली वो दूसरों से अच्छा कर सके उसे करे, ठीक है, या दूसरों के साथ मिलकर अच्छा कर सके उसे करे, और उसके लिए इंटरनेशनल बिजनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस के रीजंस हैं, ओके।